अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। एक बड़ी अहम खबर आप सब लोगों को पता है कि पिछले एक हफ्ते से फ़राह खान जो कि बुशरा बीबी यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बीवी की बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उनकी जायदाद के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त से, जब से उनकी एक पीले जूते वाली और एक पर्पल कलर के बैग वाली तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा था कि उनका जो पर्स है वो करोड़ों रुपए मालियत का है, उनकी जो जूती है वो कई लाख रुपए की है। और कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी की जब शादी हुई थी इमरान खान के साथ तो उनको मिलवाने वाली भी ये खातून थी। इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि उस्मान बुज़दार को सीएम बनवाने में इन्हीं का हाथ था। उसकी वजह ये थी कि ये उस्मान बुज़दार के ज़रिए बहुत सारी रिश्वतें लेती थी और ये लोग मिल के बंदर बांट के ज़रिए ये सब चीज़ें करते थे। और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ गया। सब लोग जानना चाहते थे कि फ़राह बीबी हैं कौन। तो हमने इससे पहले आपको बताया था कि वो कौन है, लेकिन अब उनके बारे में कुछ चौंका देने वाली खबरें सामने आई हैं जो कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं तब तक कोई खबर शेयर नहीं करना चाहती थी जब तक कि उसका एविडेंस ना हो, तो अब कुछ एविडेंसेस आए हैं। तो चले शुरू करते हैं कुछ हकायक से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ़राह खान और उनके शौहर, क्योंकि फ़राह खान का जैसे स्कैंडल सामने आया था उस वक्त जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे या जो जियाले थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि फ़राह खान के जो ससुर हैं उनका ताल्लुक तो नून लीग से निकला है, यानी कि फ़राह खान तो खुद नून लीगी हैं। फिर बाद में आपने देखा कि फ्लैटिस होटल में जो मुनहरिफ अरकान को जमा किया गया, वहाँ पर जो ये तहरीक पेश की थी वहाँ पर भी फ़राह खान के ससुर ही आगे आगे थे मरीम नवाज़ के साथ, जब हमजा शहबाज को इलेक्ट कराने की कोशिश की जा रही थी। जनाब जब ये स्कैंडल सामने आया तो उसके बाद फ़राह खान के जो ससुर हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा कि उस खातून के साथ और उनके बेटे के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। यानी वो ऐसा कहना चाहते थे कि वो अपने बेटे के साथ नाराज़ हैं, और वो नाराज़ भी इसी वजह से हैं क्योंकि उनके बेटे ने इस खातून के साथ शादी की थी जिसको वो पसंद नहीं करते हैं। और उनका ये भी कहना था कि ये ख़वातीन का एक ग्रोह है जो मिलकर इस तरह के काम करता है। अब जनाब अब तमाम लोग जानना चाहते थे कि गुजरांवाला से ताल्लुक़ है इस खातून का, ये इतनी ज़्यादा अमीर कैसे हो सकती हैं। तो इसके बारे में कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। महकमा एक्साइज़, ये मैंने सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने पास रख ली हैं जो कि मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। महकमा एक्साइज़ ने अब ये ऑन रिकॉर्ड बात कर दी है, यानी कि अब ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि फ़राह खान और उनके शौहर के नाम पे जो अब तक गाड़ियाँ सामने आई हैं वो 19 से 20 गाड़ियाँ हैं। जी हाँ, फ़राह खान के पास 19 से 20 गाड़ियाँ हैं। और फ़राह खान और इनके खामंद जो हैं इन्होंने ये 19 से 20 गाड़ियाँ जो है इनको रजिस्टर्ड भी किया हुआ है। और इसकी तफसीलात अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें 2 महंगी तरीन पोर्शे कार्स भी शामिल हैं। और फ़राह खान का जो असली नाम सामने आया है वो आया है जी फ़रहत शहज़ादी, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है दुनिया को बताने के लिए सोशल मीडिया पे फ़राह खान रखा हुआ है। 2 पोर्शे समेत उनकी 12 गाड़ियां भी मजीद रजिस्टर्ड हैं, जबकि उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के नाम पे 7 गाड़ियां मौजूद हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि अगर आप जानना चाहेंगे गाड़ियां कब से कब तक खरीदी गई हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ियां 2013 से 2015 के दरमियान खरीदी गई हैं। और महकमा एक्साइज ने इन गाड़ियों पर 2 गाड़ियां ऐसी थीं जिन पर 11,81,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी वसूल की थी। ऑन रिकॉर्ड बात है। फ़राह खान ने 2019 में पोर्शे कार बुक कराई जिसके 3 करोड़ 60 लाख रुपए उन्होंने अदा किए थे। अगर बात करें इनकी जायदाद की तो इनके मुतादिद प्लॉट्स हैं। ये गुजरांवाला की एक शहजादी हैं, शहजादी इसलिए कि इनके पास बेतहाशा पैसा है। इनका एक घर जो है वो डिफेंस में मौजूद है जिसकी कीमत 22 से 25 करोड़ रुपए है, सिर्फ एक घर की कीमत। अगर हम मजीद बात करें तो आपको पता है कि जैसे ही एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने का इंदिया दिया गया था, जैसे उनकी हुकूमत मुश्किल में आई थी, उसी वक्त फ़राह खान जो हैं वो एक प्राइवेट जेट से चली गई थी बाहर, जिस पे कि लोग बहुत हैरान हुए थे कि इनके पास अपने जहाज़ भी हैं या ये किसका जहाज़ लेकर गई हैं, और ये करोड़ों रुपए के बैग्स इनके पास हैं। और उनके पीछे पड़ने के बाद ही लोगों को अब जो तफसीलात मैंने आपको बताई है कि उनके घर और गाड़ियाँ और ये सब कुछ है। अब फ़राह खान के शौहर का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारे नाम पे 19 गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि हमने
2013 ماڈل میں پہلے خریدی تھیں اور بعد میں ہم نے ان کو بیچ کر 2015 ماڈل گاڑیاں لے لیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت ہم نے گاڑیاں لی تھیں اس وقت عمران خان تو پرائم منسٹر تھے ہی نہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان سے انتقامی کارروائی کی وجہ سے ہی ہمیں سارے معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا نام ECL میں شامل نہیں تھا, تو پھر ان پہ یہ بات اعتراض کیوں کی جا رہی ہے کہ وہ باہر کے ملک کیوں گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر کے ملک وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ وہ تو پورا سال آتے جاتے ہیں, ظاہری بات ہے, جن کا ایک گھر 25 کروڑ روپے کا ہوگا, جن کے نام پہ 20 گاڑیاں پاکستان میں ہوں گی, اور جن کی بیوی کروڑوں روپے کے بیگز لیتی ہوں گی, تو ان کے لیے باہر فورن ٹور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ خاتون اول یعنی بشریٰ بی بی کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے, اور ہاں ہم اس چیز کو مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ فرح خان کے اوپر یہ الزام بھی آیا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جو باہر کے ملکوں کی مہنگی گھڑیاں عمران خان کو دی جاتی تھیں وہ ان سے لے کر آگے بیچ دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہ تو کوئی, یعنی فرح خان کے شوہر نے اپنا رد عمل دیا کہ نہ تو ہم نے کوئی گھڑی بیچی ہے, نہ ہمارا اس طرح کا کوئی کاروبار ہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہدف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب عمران خان کو قید کر لیا جائے گا, سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, تو ان سب لوگوں کو ٹھنڈ پڑ جانی ہے. ٹھنڈ پڑ جانا تو لفظ میں نے بولا پنجابی کا, یعنی کہ ان کو سکون مل جائے گا. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عثمان بزدار والا اسکینڈل جو ان کے بارے میں آیا تھا کہ انہوں نے عثمان بزدار کو سب سے پہلے عمران خان کو ملوایا تھا اور ان کو منتخب کروایا تھا, تو انہوں نے کہا, اس بات سے بھی انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے بنی کالا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو 3-4 کروڑ روپے رشوت دے کر لگتا ہے تو وہ 3-4 سال بھی گزار کے جاتا ہے, کیونکہ اس نے کرپشن کرنی ہوتی ہے. اور یہ بات جو ہمارے اوپر کی گئی ہے کہ ہم نے پیسے لے کے ٹرانسفرز کرائی ہیں اور یہ سب چیزیں, ان سے بھی انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے میں اور فرح اگر دبئی گئے ہیں تو ہم آزاد شہری ہیں, ہم پہ کوئی کیس بھی نہیں ہے, اور ہمارا نام بھی ECL میں نہیں ہے, اور نہ ہی ہم نے کسی عدالت کو کوئی گارنٹی دے کر ہم کوئی گئے ہیں, اور نہ ہی ہم ملک چھوڑ کر گئے ہیں. اور انہوں نے کہا ہمارے بچے بھی ابھی پاکستان میں ہیں, ہم لوگ باہر آئے ہیں, تو لہٰذا ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا بند کی جائے. لیکن بہرحال اسی بہانے آپ لوگوں کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ایک طرف ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو آئل کی پرائسز انکریز ہونے پہ آٹا چینی کو رو رہے ہیں, جو ڈالر کی پرائس انکریز ہونے کے ساتھ بیچارے کھانا نہیں کھا پا رہے کیونکہ ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے ہینڈ بیگ جو ہے نا وہ کروڑوں روپے کے ہیں. یہ ہمارے ملک کا ایک ننگا سچ ہے جسے ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ نہ کوئی کیس ہے, نہ ہمارا نام ECL میں, کون ہے مائیکا لال جو ہمیں روکے گا. یہ تھیں صرف تفصیلات, اور تفصیلات بھی پرووڈ ہیں جو ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر مزید آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ضرور پوچھیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.